Hello, friends. I welcome you all to the fourth episode of Walk the Stock. Now, before we go into today's stock and analyze it, I'm sure you have watched my previous three videos, and I'm sure you would have liked my analysis of all the previous stocks. Well, some of them are performing decent, and some will come up. So we'll have to wait and watch because these are all short-term swing trades. आज का हमारा स्टॉक है एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया आज क्लोज हुआ है 1640 रुपीज पे, और अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो ये एक लो बीटा स्टॉक है। इसका बीटा इज अराउंड 0.65 और सो। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 102,000 crores, सो इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक एंड आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट एकदम से होगी, लेकिन मैंने ये स्टॉक इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज इसका चार्ट मुझे बड़ा पसंद आ रहा था आज। तो मेरे को लगा कि आज मेरे को हैवेल्स इंडिया एज अ लार्ज कैप स्टॉक आपको एनालाइज करके दिखाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द हैवेल्स इंडिया चार्ट। अगर आप देखिए वीकली चार्ट में इसने एक पहले रेजिस्टेंस दिखाया था अक्टूबर 2021 में, जो जहां पे स्टॉक कई बार एटलीस्ट दो बार अगर आप देखें तो रेजिस्ट हुआ है। एक बार पहला रेजिस्टेंस मिला था इसको 2021 अक्टूबर के पास, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस इसे मिला था सितंबर 2023 में, फिर तीसरा रेजिस्टेंस इसको मिला दिसंबर 2023 में, और फिर इसने अपना लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक चेंज इन पोलैरिटी देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे। बेसिकली उसका मतलब होता है कि जो ये रेजिस्टेंस लाइन हमने प्लॉट करी है, मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने प्लॉट करी है, ये लाइन जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी अब ये सपोर्ट बन गई है, तो दिस इज बेसिकली ए चेंज इन पोलैरिटी। सो द स्टॉक इज नाउ यूजिंग द सेम रेजिस्टेंस लाइन फॉर द लास्ट 6-7 वीक्स एज सपोर्ट लाइन। इट्स अ गुड न्यूज। स्टॉक में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं प्लॉट करना चाहूँगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, दिस रेजिस्टेंस। और इसने पिछले 8 हफ्तों से ये रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ये इस वीक में पहली बार आज इसने अपनी 8 हफ्ते की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं स्टॉक को डेली चार्ट के ऊपर देखूं तो डेली चार्ट में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन के निकला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पैटर्न। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए डबल बॉटम और सो कॉल्ड डब्लू पैटर्न। अगर आप देखिए ये डब्लू पैटर्न इसने ड्रॉ किया है, और अपनी डब्लू पैटर्न की माफ़ कीजिएगा डब्लू पैटर्न की नेक लाइन को इसने बहुत बढ़िया तरीके से, मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। इसने ये नेक लाइन अपनी डब्लू पैटर्न की बहुत बढ़िया तरीके से आज तोड़ी है। अब ये स्टॉक एक नई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा अगर इसमें एक गुड प्राइस एक्शन आए तो मैं वेट करूंगा इस स्टॉक के प्राइस एक्शन के लिए, जहां पे ये इस नेकलाइन के ऊपर आके सपोर्ट लेके फिर अगर ऊपर जाना शुरू होता है तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड पिक फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। इसके कुछ और पैरामीटर्स भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट अस लुक एट दोस पैरामीटर्स हियर। ऑफ कोर्स स्टॉक ये ब्लू लाइन 44 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो इट्स गुड न्यूज। मूविंग एवरेज बैंड्स ऑफ 200, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंड्स ऑफ 200, उसके नीचे ये स्टॉक उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रैवल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ बुलिश मोमेंटम। द स्टॉक इज बुलिश रादर। एंड इफ आई ओपन ऑल माय इंडिकेटर्स, सो पहला है RSI। अगर आप देखिए ये RSI के 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है स्टॉक, सो इसका मतलब द स्टॉक इज टर्न बुलिश। ADX अगर मैं दिखाऊं तो ADX भी एक अप ट्रेंड, अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। सो दैट्स अनदर गुड थिंग अबाउट दिस स्टॉक एट द मोमेंट। Relative strength as compared to Nifty, it is performing very well. You would be seeing here बहुत अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है इस वक्त एज कम्पेयर टू 55
पीरियड निफ्टी के बेसलाइन के ऊपर, एंड इसका ऑन बैलेंस वॉल्यूम is showing an uptrend as along with the price which is showing an uptrend. So I think overall the stock is a good pick. Again, this is my analysis and I'm not SEBI registered, so please make sure that you, before making any positions in this script, you talk to your financial advisor and take their advice and do your own analysis before entering into this stock. Well, I'll just keep this stock in my watch list for a couple of days and see if this stock is making the move as we just discussed. And if yes, I would like to make an entry into this stock for a short term. Well, that said, I think this is the analysis I wanted to present to you today for Havells India. And please make sure that you like and subscribe my channel. We are very new at this point. We need all your support, so please subscribe and like our channel. And if you're liking this episode of picking up these scripts for analysis, please do comment and show your likes to me so that I get motivated to make more such videos. Overall, I think the last three stocks and put together today's stock Havells, I think our analysis is fair, and I would love to see comments from all of you to our channel, to these videos, and hope that we continue giving you some good analysis for these stocks. Remember, these are all for educational purposes, and make sure to do your own analysis before taking any positions. Thank you. You have very nice evening today and a very nice weekend. We'll catch up again next week on Monday.